हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विशाल दुरिया और आज है हमारी फ़ोटोशॉप की क्लास नंबर 2। तो आज हम इस क्लास में देखेंगे टूल्स के अंदर हम देखेंगे सिलेक्शंस के साथ साथ हम देखेंगे फ़ोटोशॉप में लेयर्स क्या होती है, लेयर्स कैसे काम करती है। ओके, तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो ये आ गए हैं हम हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर और सबसे पहले हम हमारा फ़ोटोशॉप ओपन कर लेते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि उनके पास 2021 वर्जन नहीं है, वो कहाँ से डाउनलोड करना है। तो देखो, आप एडोबी की साइट से डाउनलोड कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर आपको ट्रायल वर्जन मिलेगा और आपको ओरिजिनल वर्जन चाहिए तो आपको बाय करना पड़ेगा। आपको अगर वो वाला वर्जन चाहिए, समझ रहे हो मैं कौन सा वाला वर्जन बोल रहा हूँ, पैच, तो मैं अरेंज करने की कोशिश करूँगा। मैं कहीं ना कहीं आपको लिंक दूंगा। मैं कोशिश करूँगा अपने इंस्टाग्राम पर अपडेट दे दूंगा जब भी मैं अरेंज करके दूंगा आपको, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ हमारी विंडो ओपन हो चुकी है फ़ोटोशॉप की और यहाँ रीसेंट एक्टिविटीज़ दिख रही है जो मैंने रिसेंटली वर्क किया था। ये रीसेंट एक्टिविटीज़ है। आपका अगर फ़ोटोशॉप न्यूली आपने ओपन किया है तो ये एक्टिविटीज़ आपको नहीं दिखेंगी, आपको ब्लैंक पेज दिखेगा। ठीक है, तो अब हम कर लेते हैं क्रिएट करने के बाद ये टैब आया है जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो यहाँ हम हमारा साइज़ लेते हैं। ठीक है, साइज़ एंड रेजोल्यूशन कुछ इस टाइप से 72 रखा है क्योंकि हम डिस्प्ले के लिए कर रहे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमें नेमिंग करनी है। यहाँ मैंने दे दिया है इसका नाम क्लास 2 और यहाँ मैंने इसे कर दिया है क्रिएट करने के बाद ये आ चुका है हमारा इंटरफेस। जब पहली वाली क्लास, जिन लोगों ने पहली वाली क्लास नहीं देखी है वो पहली वाली क्लास देखकर आ जाओ। जो डायरेक्टली इस क्लास पर आ रहे हैं तो आप अभी से सीखना चालू करोगे तो आपको काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होंगी। तो पहली क्लास देखिए, पहली क्लास देखने के बाद ये क्लास देखिए, तब आपको क्लियरली समझ में आएगा। ओके, तो पहली क्लास में आप देख रहे थे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस थे। ऑप्शंस मैंने डिलीट कर दिए ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। अब जो चीज़ हम सीखेंगे वो ऑप्शन हम धीरे धीरे लाते जाएंगे। तो यहाँ मैंने लेयर पैनल रख लिया है क्योंकि हम आज की क्लास में लेयर पैनल एंड सिलेक्शन देखने वाले हैं। तो लेयर पैनल का काम है, तो मैंने लेयर पैनल बाहर निकाल के रख लिया है ताकि आप क्लियरली देख पाओ। तो ये है हमारा टूल बार और ये है हमारा लेयर पैनल। ओके, तो फर्स्ट टूल के साथ स्टार्ट करते हैं, बेसिक सिलेक्शन के साथ। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये है हमारा पिक टूल, जिसे मूव टूल भी कहा जाता है। तो ये देखिए, विंडो आपको बता रही है कि ये कैसे काम करता है। सिंपली पिक टूल इसका नाम है, मूव टूल इसका नाम है। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ों को मूव करने में, चीज़ों को हिलाने में हमारी मदद करेगा। ओके, तो उसके नीचे हम आ जाते हैं जो है हमारा उसके नीचे हम आ जाते हैं जो है हमारा सिलेक्शन। ये टूल है हमारा। तो इसके नीचे हम आते हैं तो ये पहला टूल है हमारा रेक्टेंगुलर मॉर्की टूल। ओके, तो ये रेक्टेंगुलर मॉर्की टूल क्या काम करता है, ये रेक्टेंगुलर टूल है हमारा। और हम देखेंगे, देखिए जिस तरह से इसका नाम है उस तरह से ये काम करता है। रेक्टेंगुलर आपको रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करके देगा। हम सिलेक्शन कर रहे हैं, इस तरह से दिख रहा है आपको। अब इसके ऊपर आप देखिए कि यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। तो अब जैसे ही यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर आएगा न्यू सिलेक्शन, ये बताएगा कि आपको ये न्यू सिलेक्शन पर सिलेक्टेड है अभी। तो हम यहाँ पर लेयर सेलेक्ट, ये जैसे ही हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर टूल का इस्तेमाल कर रहे हैं और एक रेक्टेंगल बना रहे हैं, और अगर मैं दूसरा बनाने की कोशिश करता हूँ तो पहले वाला डिलीट हो जाता है। वो क्योंकि यहाँ पर न्यू सिलेक्शन पे सिलेक्टेड है, इसलिए ऐसा हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर ऐड सिलेक्शन सेलेक्ट करता हूँ और फिर सेलेक्ट करता हूँ तो देखिए क्या होता है, जो भी सिलेक्शन हम बनाएंगे वो पहले वाले में ऐड होता जाएगा। दिख रहा है आपको? ठीक है, अब इसके साइड में आइए, एक और है यहाँ पर, वो है सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। सेम लाइक इसके नाम के जैसा सबट्रैक्ट सिलेक्शन। तो जैसे ही हम सिलेक्शन बनाएंगे
तो ये क्रॉप करने लगेगा। जो आपका पहले वाला सिलेक्शन बनाया हुआ है ये उसे क्रॉप कर देगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ गया। अब उसके लास्ट में ऑप्शन देखिए, जो लास्ट में ऑप्शन है वो है इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन सिंपल सी बात है। अब मैं ये पहले वाले सिलेक्शन के साथ एक सिलेक्शन बनाऊंगा। जैसे ही अब देखिए मैंने सिलेक्शन बनाया और जो ओवरलैपिंग सिलेक्शन हो रहा है ना उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। ये देखिए सिंपल सी बात है, जो इंटरसेक्ट पार्ट होगा, जो ओवरलैपिंग पार्ट होगा वो पार्ट आपका बच जाएगा और बाकी का पार्ट आपका डिलीट हो जाएगा। देखा, इस तरह से ये काम करता है। उसी तरह रेक्टेंगुलर मॉर्क्यू के बाद यहाँ पर है एलिप्स टूल। सेम लाइक रेक्टेंगुलर हमने सीखा था, सेम लाइक जैसे हमने रेक्टेंगुलर के बारे में पढ़ा उसी तरह से एलिप्टिकल भी काम करता है। इसे एलिप्स कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। देखा आपने, जो भी बटन्स मैं प्रेस कर रहा हूँ वो यहाँ पर आपको दिख रही है, उस पर भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन इस पे भी लागू होता है, इस पे भी साथ जो भी सिलेक्शन होगा ये उसके साथ लागू होंगे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो है ना, अब देखिए जैसे कि यहाँ पर मेरा सिलेक्टेड था तो इसमें अगर मुझे ऐड करना है तो मुझे पता नहीं होता है, इतना ध्यान नहीं होता है। तो हमारा क्या होता है, किस ऑप्शन पर क्लिक है उसकी वजह से हम कुछ गड़बड़ कर देते हैं और वो चले जाता है। बहुत लोगों के साथ ये गलतियाँ होती है। तो हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं। जैसे कि अब देखिए अगर मैं शिफ्ट दबाऊंगा, ये इस पर ध्यान दीजिएगा, शिफ्ट दबाऊंगा तो यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, मतलब ऐड सिलेक्शन आ चुका है। तो शिफ्ट दबाकर मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, शिफ्ट होल्ड करके रखना है आपको इस तरह से। उसी तरह से अब मुझे माइनस करना होगा तो मैं दबाऊंगा अल्ट। अल्ट के साथ जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो ये माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ गया। तो अब हम लेते हैं एक रेक्टेंगुलर टूल, और रेक्टेंगुलर मॉर्क्यू टूल से मैंने एक सिलेक्शन बनाया और इस सिलेक्शन में अब मुझे करना है कलर फिल। आप इतना चीज़ याद रखिएगा कि जो भी चीज़ आपकी, जितना आप सिलेक्शन लोगे, जितना बड़ा आप सिलेक्शन लोगे उस सिलेक्शन के अंदर ही आपका कलर फिल होगा, अगर आप सिलेक्शन करके कलर कर रहे हैं तो। ओके, तो ये मैंने एक सिलेक्शन किया और मैंने कर दिया फिल। ठीक है, अब मैंने कलर फिल कैसे किया तो मैं बताता हूँ कि कलर मैंने फिल कैसे किया। अब नीचे आएंगे आप इस टूल बार में, सीधा यहाँ नीचे आएंगे तो आपको रेड एंड ब्लैक दिख रहा है। ठीक है, तो ये जो ऊपर वाला है ना ये है फोरग्राउंड कलर, और जो बैकग्राउंड में आपको ब्लैक कलर दिख रहा है वो है बैकग्राउंड कलर। इसे आप कैसे करोगे, सिंपली मैंने समझिए एक सिलेक्शन लिया और फोरग्राउंड कलर फिल करना है मुझे, तो मैं दबाऊंगा अल्ट बैक स्पेस। अभी मैं आपको फोरग्राउंड वाला कलर फिल करके नहीं बता सकता हूँ, क्यों, क्योंकि मेरे कंप्यूटर में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है अल्ट बैक स्पेस के साथ, तो वो ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। तो उसकी जगह पर मैं क्या करूँगा, मैं कंट्रोल बैक स्पेस यानी कि बैकग्राउंड वाला कलर इस्तेमाल करूँगा। तो जैसे ही मैंने कंट्रोल बैक स्पेस किया तो ब्लैक कलर आ गया। तो सेम अब अगर मुझे रेड कलर भरना है तो मैं क्या करूँगा कि ये यहाँ पर आपको दो एरो दिख रहे होंगे, मैं इस एरो पर क्लिक कर दूँगा तो ये बैकग्राउंड में आ जाएगा रेड कलर, और फिर मैं एक सिलेक्शन लूँगा और कंट्रोल बैक स्पेस करके अपना रेड कलर भर दूँगा। ये प्रॉब्लम आप काफ़ी लोगों के साथ में आ सकती है, इसलिए मैं ये चीज़ आपको पहले बता दिया कि अगर आपका अल्ट बैक स्पेस आप में से भी किसी का काम ना कर रहा हो तो आप यहाँ से उसको स्वैप कर सकते हो और उस तरह से फिल करके यूज़ कर सकते हो। समझ गया, क्या करना है हमको, कंट्रोल बैक स्पेस कलर फिल करने के लिए सिलेक्शन करके फिल करना है। अब एक बात देखिए, यहाँ पर जो मैंने चीज़ किया था अपनी, वो यहाँ देखिए, ये सब कुछ एक ही चीज़ बन गई है। मैंने तो दो रेक्टेंगल, एक्चुअली 3 रेक्टेंगल लिए थे और 3 रेक्टेंगल पर काम किया था, बट यहाँ जब मैं देख रहा हूँ तो मुझे ये तीनों चीज़ें मिक्स हो गई है, ये कोई यानी मर्ज हो गई है, ये कुछ अलग अलग नहीं हो रही है। ये क्यों हुआ है, ये इसे सीखने के लिए हमें आना होगा लेयर पैनल में। यहाँ पर लेयर पैनल में आ गए हम, ये है हमारी बैकग्राउंड लेयर,
जब भी आप फोटोशॉप ओपन करोगे तो आपको एक बैकग्राउंड लेयर डिफ़ॉल्टली मिलेंगी, तो उस बैकग्राउंड लेयर को छोड़ दीजिएगा, उसे वैसे ही रख दीजिएगा, ना ही उसका लॉक खोलने की कोशिश करिएगा और ना ही डिलीट करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, वो सब चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे जब हम डिटेल में जाएंगे। अभी समझ लीजिए कि बैकग्राउंड लेयर को वैसे ही रखना है। यहाँ पर आओगे आप तो यहाँ पर आपको दिया है क्रिएट न्यू लेयर। क्रिएट न्यू लेयर ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया है। अब जैसे ही यहाँ पर अपना माउस लेकर जाओगे तो आपको वहाँ लिख कर भी देगा कि क्रिएट न्यू लेयर। तो जैसे ही आप वहाँ पर प्रेस करोगे तो आपको एक न्यू लेयर मिल जाएंगी। जितनी बार प्रेस करोगे उतनी बार एक न्यू लेयर वो दे देगा। ये बाकी के ऑप्शंस सिंपली बातें हम पढ़ेंगे एडवांस लेवल पर। तो यहाँ पर ये सारी लेयर क्रिएट हो चुकी है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आपको ये दिख रहा होंगी ये लेयर, तो हमने ये काम जो है वो सारा एक ही लेयर पर किया है, इसलिए ये अलग नहीं हो रही है। ये आप इसके थ्रू समझिएगा, मैं एग्जांपल देता हूँ। तो मान लीजिए कि हमने फ़ोटोशॉप में एक असाइनमेंट कंप्लीट किया है। असाइनमेंट में हमने क्या बनाया है, असाइनमेंट में हमने एक मैंगो ड्रॉ किया है, ओके, और पेंटिंग के साथ मैंगो बनाया है। तो अब समझ लीजिए ये है हमारा असाइनमेंट। उससे पहले आप सब लोग देखिए कि हमने स्कूल में, हम सभी ने स्कूल में हमारे असाइनमेंट कंप्लीट किए थे। तो असाइनमेंट किन चीज़ों से बनते थे, असाइनमेंट बनते थे बहुत सारे पेजेस को मिलाकर। तो उसी तरह से जब हम फोटोशॉप में कोई असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं तो वो असाइनमेंट बनता है बहुत सारी लेयर्स को मिलाकर। तो अब समझिए ये है हमारा असाइनमेंट, डरिए मत से समझना है। ये हमारा असाइनमेंट, ये हमने असाइनमेंट को ओपन किया। ये क्या है, एक्चुअली ये है एक मैंगो की पेंटिंग। तो हमने असाइनमेंट को ओपन किया। अब समझिए कि मेरा जो असाइनमेंट है वो 5 लेयर्स को मिलाकर बना था। ये हमारी फर्स्ट लेयर, ये हमारी सेकंड लेयर, ये है थर्ड लेयर और ये है फोर्थ लेयर। तो ये 4 लेयर हो गई। इसके बाद एक जो होंगी वो 5 लेयर होंगी ऑब्वियसली। तो ये जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर पर हमने क्या किया था, मैंगो को ड्रॉ किया था, मैंगो को रफली ड्रॉ किया था। सेकंड पेज पर हमने क्या किया था, लीफ, मैंगो की लीफ ड्रॉ की थी, मैंगो की लीफ रफली ड्रॉ की थी। थर्ड पेज पर हमने क्या किया था, मैंगो को पेंट किया था। उसी तरह से फोर्थ पर हमने लीफ को पेंट किया था और फिफ्थ पेज पर हमने इन दोनों की शेडिंग की थी। तो अब क्या है ना कि मेरा जो क्लाइंट है, समझिए जिसे हमने ऑब्वियसली जिसे हमने असाइनमेंट सबमिट किया था, वो असाइनमेंट में थोड़े अनसेटिस्फाइड है। उन्हें क्या लग रहा है कि कलर में थोड़े से चेंजेस चाहिए। किस कलर में चेंजेस चाहिए, लीफ के कलर में चेंजेस चाहिए, ओके। तो अब मैं अपने असाइनमेंट में आऊँगा, मैं देखूँगा कि लीफ किस लेयर पर बनी हुई थी। तो मैं आऊँगा, उस लीफ को देखूँगा, तो लीफ का लेयर जो है वो मुझे मिल चुकी है और यहाँ पर मैं लीफ में चेंजेस करूँगा और उसके कलर्स में चेंजेस करूँगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमारा फ़ायदा क्या हुआ है, मैंने इसे सिर्फ लीफ में मैंने लीफ की लेयर देखी, लीफ की लेयर पर मैंने चेंजेस किए और अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सामने वाली जो पार्टी थी उन्हें सबमिट कर दिया और उन्हें पसंद आ गया। अब इसमें जो अच्छी बात क्या है कि हमने सारी चीज़ें अलग अलग लेयर पर की थी, इसलिए हमें पूरा असाइनमेंट डिलीट नहीं करना पड़ा और पूरा असाइनमेंट पूरी तरह से सारा असाइनमेंट यानी शुरुआत से नहीं बनाना पड़ा। अगर मान लीजिए कि मैंने सिर्फ एक लेयर पे काम किया होता, कि एक ही लेयर पर मैंने ड्रॉ किया होता, एक ही लेयर पर मैंने कलरिंग की होती, एक ही लेयर पर लीफ बनाई होती और एक ही लेयर पर शेडिंग की होती, तो अब जब क्लाइंट मुझे बोलता कि उन्हें लीफ में चेंजेस चाहिए तो मुझे क्या करना होता, ऑब्वियसली बात है मुझे वो पूरा असाइनमेंट डिलीट करना होता या पूरा असाइनमेंट शुरुआत से बनाना पड़ता, क्योंकि मैंने एक ही पेज पे काम किया है। तो मैं इसमें कौन सा पेज डिलीट करूँगा, मैं इसमें कुछ कर ही नहीं सकता हूँ क्योंकि ये एक ही पेज है। और जब मैंने मल्टी पेजेस में किया तो मैं उसमें का बीच में का कोई भी लेयर डिलीट कर सकता था या कोई बीच की लेयर पर काम कर सकता था। तो इसी तरह से हमारी लेयर जो है, लेयर पैनल जो है वो काम करते हैं। आई होप आप लोगों को समझ गया होगा बहुत ही अच्छी तरीके से, और नहीं समझाए तो हम प्रैक्टिकली देखने ही वाले। ये बस आपको एक छोटी सी नॉलेज के लिए था। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ गया होगा। अब देखिए प्रैक्टिकली मैं आपको करके बताता हूँ कि ये सारा हमने एक ही लेयर पर बनाया था। तो अब मुझे न्यू बनाना है, तो मैंने ये एक सिलेक्शन लिया और मैंने यहाँ पर कर लिया न्यू लेयर। देखिए न्यू लेयर सिलेक्टेड है, वो प्रीवियस वाली हमारी जा चुकी है। तो मैंने इसमें रेड कलर फिल कर दिया। और सिलेक्शन हटाने के लिए आप क्या करोगे, जैसे ये सिलेक्शन आपको गायब करना है, आप करोगे कंट्रोल डी। कंट्रोल डी आपने जैसे ही किया वो सिलेक्शन वहाँ से गायब हो चुका हुआ। ठीक है, ये हमने एक ले लिया। उसके बाद में हम एक और न्यू लेयर क्रिएट करेंगे, एक और रेक्टेंगल बनाएंगे। और हाँ, अल्ट बैक स्पेस क्योंकि मेरा काम नहीं कर रहा है तो मैं ब्लैक को बैकग्राउंड में लेकर आऊँगा और इसे कंट्रोल बैक स्पेस के साथ
फिल कर दूंगा। कंट्रोल डी के साथ मैंने सिलेक्शन हटा दिया और अब देखिए जब मैं रेड को मूव करूँगा तो ये अलग से मूव हो रहा है, और जब मैं ये ब्लैक को मूव करूँगा तो ये अलग से मूव हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने दोनों ही लेयर जो है वो अलग अलग सेलेक्ट की थी। तो अब समझ में आया आपको? और ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये सारा काम हमने एक ही लेयर पर कर दिया था। तो यही प्रॉब्लम होती है, इसलिए हमें हर चीज़ के लिए एक अलग लेयर लेनी होती है। ठीक है, तो ये मैं डिलीट करता हूँ। सेम एलिप्स का भी इसी तरह से है। एलिप्स भी वैसा ही है, एक न्यू लेयर लेंगे, एलिप्स बनाया, कंट्रोल बैक प्रेस कर लिया। जैसे ही आप अगर माउस के साथ एलिप्स बनाते हो तो ये कुछ इस तरह से फ्री हैंडली एलिप्स बनेगा। जब आपको एक परफेक्ट सर्कल चाहिए तो आपको एक बार क्लिक करना होगा, फिर आपको शिफ्ट दबाना होगा। तो जैसे ही हम ड्रैग करेंगे होल्ड करके तो ये इस तरह से हमारे पास सिलेक्शन एक परफेक्ट सर्कल आएगा। ठीक है, उसके लिए हम एक न्यू लेयर ले लेंगे और उसमें हम रेड कलर फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ गया? लेयर सब कुछ अलग अलग है। ये लेयर पैनल भी आपको समझ गया होगा। आप इन लेयर्स को नाम दे सकते हैं। जब आप बहुत बड़ी फाइल पे काम कर रहे हो, बहुत बड़े असाइनमेंट पे काम कर रहे हो, तो बहुत ज़रूरी होता है लेयर्स को नाम देना। जैसे कि हम अपने प्रोजेक्ट को पहले टाइटल देते हैं, उसी तरह से लेयर्स को भी नाम देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जब आप आपका कोई भी प्रोजेक्ट कुछ 4-5 दिनों के बाद खोलो तो आपको पता चल सके कि कौन सी लेयर पर क्या किया गया है। तो आप उसको यहाँ पर नाम दे सकते हो। ये एडवांस लेवल पर हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर सिंपली आप डबल क्लिक करोगे और यहाँ पर नाम देखोगे। और भी इसे मैनेज कितनी अच्छी तरीके से किया जाता है ये हम एडवांस लेवल में देखेंगे। ठीक है, तो ये आई होप यहाँ तक आपको समझ गया होगा। एक और चीज़ इसमें मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ये रेक्टेंगल मैंने लिया और अभी जब मैं फिल कर रहा हूँ तो एकदम ही शार्प कलर आ रहा है। ठीक है, शार्प एज आ रही है। अब मुझे इसमें थोड़ा फेदर चाहिए। अब फेदर क्या होता है? फेदर ना एक हल्का हल्का कलर कम होते हुए आता है। आपने काफ़ी जगह पर देखा होगा। जैसे आप सूरज को देखिए, सन को, तो जैसे ही हम सन को जब देखते हैं तो वो बीच में बहुत डार्क दिखता है और हल्का 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 साइड से जो होता है वो कम होता हुआ दिखाई देता है। तो उसी को आप फेदर समझ सकते हो। ठीक है, तो अब फेदर हम ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप फेदर का ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो देखिए मैंने एक सिलेक्शन लिया और देखिए अब सिलेक्शन करते थे इसके कॉर्नर जो राउंड हो गए। वो क्यों हुआ है? वो हुआ है फेदर की वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पर 50 का फेदर दिया था। 50 का फेदर देके हमने न्यू लेयर लेकर किया। तो देखिए ये होता है फेदर। ये जो एज दिख रही है ना आपको, कम होती हुई दिखाई दे रही है, यही होता है फेदर। जितना आप इसके साथ प्रैक्टिस करोगे, जितना फेदर के अमाउंट के साथ खेलोगे, आपको फेदर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ जो कि इसी का ही पार्ट है। ये देखिए मैंने बैकग्राउंड में, एक्चुअली मैंने अभी बैकग्राउंड में कर दिया था, तो अब ये हो नहीं रहा है, ये मूव भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें मैं कंट्रोल बैक स्पेस करूँगा। मुझे बहुत दूर तक कंट्रोल बैक स्पेस करना होगा। ये हो गया हमारा, हट चुका है। ओके, तो यहाँ हम आएंगे और हम लेंगे एलिप्स लेकर हमने एक परफेक्ट सर्कल बना लिया और हम कर देंगे कंट्रोल बैक स्पेस करके हमने इसे फिल कर दिया। अब आप इसको करीब से देखिए, ये आपको बहुत स्मूथली दिख रहा है, राइट? और थोड़ा सा फेदर दिखेगा क्योंकि हम इसे जूम कर रहे हैं। आपने एक रुमाल देखी होंगी। अगर आपको एक रुमाल दी जाती है 1 बाई 1 इंच की, और आप बोलोगे कि मुझे उससे टॉवेल बनाना है उसे खींच कर, तो ये ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप ज़बरदस्ती करने की कोशिश करोगे तो रुमाल फट जाएंगी। उसी तरह से पिक्सल्स का होता है। तो अगर आप ज़्यादा ही जूम करके देखोगे तो आपको फटे हुए पिक्सल दिखेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं एक डिज़ाइनर की भाषा में पिक्सलेट। यहाँ पर मैंने एक न्यू लेयर लेके एलिप्स बनाया, जूम कर तो यहाँ पर देखिए स्मूथ लेयर दिख रही है। अब उसी तरह से मैं एक और एलिप बनाऊंगा।
वो एलिप बनाने से पहले मैं यहाँ एंटी एलियस बंद कर दूंगा। ये ऑप्शन मुझे आपको पढ़ाना है, तो मैं यहाँ पर से एंटी एलियस बंद कर रहा हूँ। और अब अगर मैं बनाता हूँ तो आप फ़र्क देखिए, इसके एजेस देखिए और इसके एजेस देखिए। तो ये एंटी एलियस का काम होता है। एंटी एलियस क्या करता है, जो आपकी एजेस होती है ना उसे थोड़ा स्मूथ कर देता है। अगर यही एंटी एलियस आप रेक्टेंगल पर देखेंगे तो ये रेक्टेंगल के टाइम में आपको एंटी एलियस नहीं देगा, क्योंकि वहाँ क्या होता है ना, वहाँ इसकी ज़रूरत ही नहीं होती है एंटी एलियस की, इसलिए वहाँ वो आपको नहीं देगा। इसलिए जब आप कोई ट्रायंगल पर काम कर रहे हो, कोई डायगोनल लाइन पर काम कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पिक्सल स्ट्रेटली होते हैं, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा है एंटी एलियस। तो हमेशा आपको एंटी एलियस ऑन रखना है। जब भी आपको ऐसी एजेस दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि एंटी एलियस ऑफ हो सकता है। अब यहाँ पर उसी के साथ यहाँ देखिए स्टाइल दिया गया है। स्टाइल, अब स्टाइल से क्या होता है ना, यहाँ पर देखिए एक फ़िक्स रेशियो दिया है और फिक्स साइज़ दिया है। अगर मैं फ़िक्स रेशियो पर क्लिक कर फिक्स रेशियो पर जैसे ही हमने क्लिक किया तो हमें यहाँ पर कुछ हाइट्स एंड विड्थ के ऑप्शंस आ गए हैं। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर 1 क्लिक करता हूँ, क्लिक करके बनाता हूँ, तो इस तरह से ये हमें दे रहा है। और एक सेकेंड, ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर हम बढ़ा लेते हैं साइज़। ओके, तो यहाँ पर पिक्सल बहुत ज़्यादा है इसलिए ऐसी प्रॉब्लम दे रहा था। यहाँ पर हम फेदर को 0 कर देते हैं। 0 फेदर की वजह से इतनी प्रॉब्लम दे रहा है, यहाँ पर हम फेदर को 0 कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं बनाऊँगा तो देखिए ये एक रेशियो में बन रहा है, मुझे शिफ्ट दबाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। ये 5x5 के 5 की विड्थ और 5 की हाइट के साथ ये एक रेक्टेंगुलर टूल से बन रहा है। जितना भी रेशियो हासिल होंगे ये उस रेशियो पर काम करेगा। तो यहाँ तक आपको समझ गया होगा। अब हम आगे, यहाँ तक आपको समझ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे के ऑप्शंस पर। ये दिख रहा है आपको, ठीक है। अब इसी के नीचे जो हमने ये पढ़ा था, ये दो कुछ इतना कुछ काम में पढ़ते नहीं है, किसी काम के नहीं है, तो काम के है बट अभी हमें नहीं पढ़ने वाले। एडवांस में जब हम सीखेंगे तब हो सकता है इसी का कुछ काम आए तो हम इसे लेंगे। तो अभी के लिए हम इसे छोड़ देते हैं और हम इसके ही नीचे आएंगे तो हमें मिलता है लासो टूल। अब देखिए लासो टूल क्या करता है। लासो टूल आपको एक फ्री हैंडली आप सिलेक्शन बना सकते हो। जैसे कि हम ऊपर रेक्टेंगुलर से बना रहे थे तो हमें रेक्टेंगुलर आ रहा था, और एलिप्टिकल से बना रहे थे तो एक एलिप्स बन रहा था या सर्कल बन रहा था। तो उसी तरह से हम लासो टूल से एक फ्री हैंडली सिलेक्शन कर सकते हैं। ये देखिए, ठीक है। अब इसे कुछ अच्छी तरीके से बताने के लिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से हम ले लेंगे ये मैंगो की पिक्चर, ये आप डायरेक्टली ले सकते हो। आपको सिर्फ यहाँ पर आना है आपके फ़ोल्डर्स में, और यहाँ से आप आकर से यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर लाओगे और यहाँ पर लाने के बाद आपका सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर आकर आपको ड्रैग करके लाना और यहाँ पर आकर आपको छोड़ देना है। जैसे ही आएंगी तो ये ट्रांसफॉर्म इमेज होंगी, तो आपको इसे ट्रांसफॉर्म हटाने के लिए एक बार एंटर क्लिक करना होगा या डबल क्लिक करना होगा, तो उसके बाद से आपका ट्रांसफॉर्म हट जाएगा। तो देखिए ये मैंगो हमने लेकर आया है। अब जो हमारा लासो टूल है, अब मुझे ये मैंगो चाहिए तो मैं क्या करूँगा, रफली मुझे चाहिए, कोई इतना इससे नहीं चाहिए, तो मैं इसे पकड़ कर रफली मैं इसे सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही हम इसमें लेयर लाते हैं तो एक बात का ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने इसमें लेयर लाई तो ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन के आती है। ओके, तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट को हमें डिसेबल करने के लिए हम इसे रेस्टराइज कर देंगे। रेस्टराइज करने के बाद ये एक लेयर बन जाएंगे। के बाद मैंने ये मैंगो सेलेक्ट किया, ये मैंगो सेलेक्ट कर मैंने कर दिया इसे कंट्रोल जे। कंट्रोल जे का मतलब होता है डुप्लीकेट। ये मैंगो सेलेक्ट करने के बाद मैंने कर दिया कंट्रोल जे,
तो देखिए इसका एक डुप्लीकेट बन के निकल गया। सेम इसी तरह से ये आपको कोई चीज़ डिलीट करने की है रफली, तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं। बेसिक के लिए इतना समझ लीजिएगा कि ये एक रफ सिलेक्शन के काम आता है, फ्री हैंड के लिए इस काम आता है, फ्री सिलेक्शन के लिए काम कर आता है। उसी तरह से हमारे पास है पॉलीगॉन लासो टूल। तो पॉलीगॉन लासो टूल के लिए हम एक दूसरी इमेज यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। इमेज इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आप आओगे यहाँ पर, आपका फोल्डर ओपन, जो भी फोल्डर ओपन होगा से ये बिल्डिंग की इमेज मैं यहाँ पर इस पर होल्ड करूँगा और होल्ड कर कर इसे करूँगा ड्रैग अपने सॉफ्टवेयर की ओर। जैसे ही ड्रैग करूँगा यहाँ पर सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा और मैं इसे ऊपर फिर करके ड्रैग लाऊंगा और छोड़ दूँगा। जैसे ही छोड़ दूँगा ये यहाँ पर आ जाएगा। और अब आते हैं हम हमारे पॉलीगॉन टूल पर, पॉलीगॉन लासो टूल पर। तो देखिए ये पॉलीगॉन लासो टूल पर मैं आया हूँ और अब मुझे ये बिल्डिंग का सिलेक्शन करना है। तो ये बिल्डिंग का सिलेक्शन करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक बार क्लिक करूँगा, फिर यहाँ पर एक बार क्लिक करूँगा। फिर इस तरह से आप यहाँ पर आपको सिलेक्शन क्लिक के साथ करना है। ओके, यहाँ पर आपको होल्ड कर कर नहीं रखना है जिस तरह से हम बाकी के सिलेक्शन में कर रहे थे। यहाँ पर आपको क्लिक करना है। आप जहाँ भी क्लिक करोगे पॉइंट वहाँ पर दे देगा इस तरह से। ठीक है, ऐसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब समझिए ये इतनी बिल्डिंग्स मैंने सेलेक्ट कर लिए और मुझे क्या करना है, एक्चुअली मुझे बिल्डिंग्स रहने देनी है, मुझे स्काई रिप्लेस करना है। तो मैं इतना स्काई के पास से यहाँ पर आ जाऊँगा। इससे पहले हमको ये रेस्टराइज करना था, लेयर रेस्टराइज, उसके बाद हमने ये डिलीट कर दिया। तो आप देखोगे कि इसका बैकग्राउंड डिलीट हो चुका है, इसका बैकग्राउंड जो डिलीट हो चुका है। और अब मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर ऐड करूँगा। तो ये लेयर को ऊपर रखना है, जैसे कि वो एग्जांपल में मैंने आपको बताया था, ये लेयर को ऊपर रखना है। और अब हम बैकग्राउंड में कुछ कलर फिल कर देते हैं, रेड कलर हमारा ले लेते हैं और फिल कर देते हैं। तो इसलिए पॉलीगॉन यूज़ होता है, जहाँ पर पॉलीगोनल एजेस होंगी, स्ट्रेट एजेस होंगी, पैरेलल एजेस होंगी, वहाँ पर हमारा पॉलीगॉन टूल यूज़ होगा। जहाँ पर कर्व्स होंगी वहाँ पर पॉलीगॉन टूल यूज़ ना करिएगा। अब ठीक उसी के नीचे देखेंगे तो आता है मैग्नेटिक लासो टूल। मैग्नेटिक लासो टूल क्या करता है, तो मैग्नेटिक लासो टूल के लिए हम एक और इमेज यहाँ पर ओपन कर लेंगे। उससे पहले ये डिलीट कर लेते हैं। यहाँ पर आएंगे, कौन सी इमेज लेते हैं मैग्नेटिक लासो के लिए, आइसक्रीम की इमेज ले लेते हैं। यहाँ पर आएंगे, ड्रैग किया और यहाँ पर आकर इसे छोड़ दिया। ठीक है, इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको ठीक से दिखे। उसके बाद ये मैग्नेटिक टूल मैंने सेलेक्ट किया और मैंने अब यहाँ पर एक क्लिक किया। उसके बाद देखिए बस मुझे एक क्लिक के बाद आपको बस इसे एज पर घुमाना है। ये अपने आप एज डिटेक्ट करेगा और पॉइंट देते जाएगा। बस धीरे धीरे आपको इस तरह से इसे घुमाना है और ये आपके एज डिटेक्ट करते जाएगा। जैसे ही आप आपके डेस्टिनेशन पर पहुँचते आपको क्या देना है, क्लिक करते थे ये आपको एक सिलेक्शन दे देगा। ठीक है, अब देखिए कंट्रोल जे से क्या होता है, कंट्रोल जे से होता है डुप्लीकेट। जैसे ही मैं कंट्रोल जे करूँगा तो यहाँ पर हमें एक इमेज मिल गई है। यहाँ पर देखिए ये आपको आइस दी गई है। ये आइस से क्या होता है, जैसे ही आप आइस ओपन करोगे, आइस क्लोज करोगे तो वो जो है वो इनविजिबल लेयर हो जाएंगी। आइस जैसे ही मैं ओपन कर देता हूँ वो लेयर विजिबल हो जाएंगी। तो हमने कंट्रोल जे किया था सिलेक्शन के साथ, तो ये देखिए ये डुप्लीकेट करके यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, मैग्नेटिक लासो टूल कुछ इस तरह से काम करता है। जहाँ पर शार्प एजेस होंगी, आप शार्प एजेस से जैसे ही मैग्नेटिक लासो टूल घुमाओगे, लेकर जाओगे, वो अपने आप डिटेक्ट करना शुरू कर देगा। मैग्नेटिक लासो टूल के बाद ये टूल, आई होप ये तीनों टूल आपको समझ गए होंगे। अब इसके नीचे हम आते हैं, तो इसके नीचे देखिए क्या है, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल एंड मैग्नेटिक वैन टूल। अब जो लोग पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हैं, जो लोग 2021 नहीं यूज़ कर रहे, उन लोग को ये जो ऊपर वाला पहला वाला है ये नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये न्यू है, तो ये अभी अभी आया है।
तो ठीक है, इसे हम इन दोनों के बाद में देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं क्विक सिलेक्शन टूल। ठीक है, क्विक सिलेक्शन मैंने सिलेक्ट किया और फिर से मैं इस लेयर को डिलीट कर दूंगा और मैं एक न्यू लेके आऊँगा। ये एप्पल ले लेते हैं। एप्पल को मैंने लेकर आया यहाँ पर और यहाँ पर लाकर छोड़ दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम लेंगे क्विक सिलेक्शन। क्विक सिलेक्शन क्या करता है ना, ये इतने सर्कुलर एरिया में जो जो कलर डिटेक्ट होंगे, जो जो कलर जहाँ पर आप टैप करोगे वो कलर को डिटेक्ट करेगा और जहाँ तक शार्प एज है वहाँ तक ये आपको लेकर जाएगा। देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर किया, इतना सेलेक्ट कर लिया, फिर मैंने यहाँ पर किया ये इतना, यहाँ पर देखिए प्लस साइन है इसलिए प्लस करते जा रहा है और ऐड करते जा रहा है, तो ये यहाँ पर क्लिक किया तो पूरा हो गया। ठीक है, अब उसी तरह से अगर मैं अल्ट दबा कर करता हूँ तो देखिए वहाँ पर जहाँ पर प्लस साइन था वहाँ पर माइनस आ चुका है। जैसे ही मैं टैप करूँगा ये माइनस होना स्टार्ट हो जाएगा और मैंने अल्ट छोड़ दिया तो ये प्लस हो जाता है। ठीक है, ये इतना सिलेक्शन हो गया है और अब मैं यहाँ कर दूँगा कंट्रोल जे डुप्लीकेट के लिए। जैसे मैंने कंट्रोल जे किया, देखिए यहाँ पर एक डुप्लीकेट लेयर बन चुकी है और इस लेयर को मैंने ऑफ कर दिया तो ये आपको लेयर मिल गई है। ओके, ठीक है, होप ये भी टूल आपको समझ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं दूसरा टूल हमारा, जो कि नेक्स्ट टूल है क्विक सेलेक्ट न्यू टूल है मैग्नेटिक वैन टूल। ठीक है, तो मैं मैग्नेटिक वैन टूल हमने सेलेक्ट किया। उसके लिए हम आएंगे कौन सी लेयर, यहाँ आना है हमें और हमें लेना है, तो कौन सा लेंगे हम समझिए ये ले लेते हैं। इमेज हमने ले लिया यहाँ। अब मैजिक वैन टूल क्या करता है, देखिए जैसा इसका नाम है वैसा ही इसका काम है। मैजिक वैन टूल बेसिकली जो भी कलर्स होंगे एक पर्टिकुलर कलर को सिलेक्ट कर लेता है जहाँ भी आप टैप करोगे। जैसे कि यहाँ येलो है तो मैंने जैसे इसे टैप किया तो ये देखिए येलो कलर ले रहा है। अब ये थोड़ा थोड़ा इतना कम येलो क्यों लिया है, ये हो रहा है टॉलरेंस की वजह से, क्योंकि यहाँ पर टॉलरेंस 0 है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि फेदर के साथ आप जितना खेलोगे उतना आपको समझ में आएगा, उतना ही उसी की तरह जितना आप टॉलरेंस के साथ खेले होंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। आप इसके साथ प्रैक्टिस करिए, आपको बराबर से समझ आएगा। अब मैं यहाँ पर टॉलरेंस थोड़ा बढ़ा देता हूँ, मैं कर देता हूँ टॉलरेंस 50। ठीक है, 50 करके मैंने एंटर कर दिया है। कंट्रोल डी से हम ये सिलेक्शन कर देंगे और अब हम करेंगे यहाँ पर टैप। देखा ये सारा आ गया है, ये सारा येलो कलर पे हमने टैप किया था तो इसने सारा येलो कलर टैप कर लिया है। जितना ये शेड का येलो है ये उतना ही शेड का येलो सेलेक्ट कर रहा है। ठीक है, कंट्रोल डी करेंगे। अगर हमने यहाँ पर टॉलरेंस 80 का कर लिया और एंटर किया और देखिए टॉलरेंस जिस तरह से हमने बढ़ाया इसने अपना शेड लेवल भी बढ़ा दिया है और अब ज़्यादा शेड ले रहा है, येलो के ही शेड लेंगे लेकिन। ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। यहाँ पर देखिए जैसे कि मैंने ये YouTube का आइकॉन लिया और यहाँ पर रखा। ठीक है, एंटर कर दिया और यहाँ से मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट रेस्टोराइज कर दिया, स्मार्ट ऑब्जेक्ट हटा दिया। स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है ये भी हम आगे एडवांस लेवल पर पढ़ेंगे। कर दिया और ये जो वाइट पोर्शन है, अब देखिए मैंने जैसे बोला था आपको कि मैजिक वैन टूल कलर सेलेक्ट करता है, जो कलर्स होते हैं वो सिलेक्ट कर लेता है। तो मैंने यहाँ पर एक बार क्लिक किया, इतना वाइट कलर्स क्योंकि यहाँ पर है तो इसने सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं कर दूंगा डिलीट। देखिए यहाँ से सिलेक्शन हटा दूंगा तो ये हॉलो पार्ट हो चुका है, हमारा वाइट पार्ट जा चुका है। तो इतना आपको समझ में आ गया है। अब आते हैं इसके ऊपर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल। जैसा कि मैंने बताया कि ये 2021 में ही है, 2021 में अपडेट हुआ ये टूल न्यू है, इसलिए इसमें है। जो प्रीवियस वर्जन यूज़ कर रहे हैं उनको ये टूल नहीं देखने को मिलेगा। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। मैंने देखिए एक लेयर लिया, ये इतना एडवांस टूल है, इतना एडवांस कर दिया फोटोशॉप ने कि देखिए ये अब तक के जो भी सिलेक्शन मैंने आपको बताया था उन सब का बाप है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने के इसमें। ओके, तो ये लिया मैंने और अब कितना चाहिए मुझे, ये ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, मतलब मुझे एप्पल सेलेक्ट करना है। तो मैंने क्लिक करके इसे ऐसा ड्रैग किया और इतना पार्ट मैंने फ़ोटोशॉप को बता दिया है कि मुझे इतना ऑब्जेक्ट चाहिए और छोड़ दिया है। देखिए इज़न्ट इट अमेजिंग, कितनी अच्छी तरीके से इसने सेलेक्ट किया है।
कंट्रोल जे करके मैं आपको बताता हूँ, डुप्लीकेट करके। ये देखिए ने पूरा एप्पल सेलेक्ट करके निकाल लिया है। ठीक है, और फेदर के बारे में हम देखते हैं। एक और फेदर है जो आपको बताना है। यहाँ पर आएंगे हम, इसी को लेंगे यहाँ पर। बैकग्राउंड को मैं थोड़ा अलग कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड को मैंने रेड कलर दे दिया है आपको समझने के लिए, और मैं ये ऑब्जेक्ट सिलेक्शन से डायरेक्टली सेलेक्ट कर लेता हूँ। सॉरी, मैंने यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कि आप जिस लेयर को सेलेक्ट कर रहे, जिस लेयर पर सिलेक्शन यूज़ कर रहे, उसी लेयर पर लेयर भी यहाँ पर सेलेक्ट होनी चाहिए, वरना अभी जैसा हो रहा है, देखिए अभी जैसा हो रहा है वैसा ही होगा, वो सिलेक्ट ही नहीं होगा। तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और आकर को सिलेक्ट किया, और ये सारे सिलेक्शन पे वर्क करेगा। मैं डायरेक्टली आपको शॉर्टकट के लिए बता रहा हूँ, ये जो भी प्रीवियस सिलेक्शन थे उन सब पे वर्क करेगा। तो ये किया, और हम करेंगे यहाँ पर राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद देखिए डी सिलेक्ट बता रहा है, जो मैंने कंट्रोल डी आपको बताया कि सिलेक्शन हट जाता है। एक इन्वर्स सिलेक्शन है। इन्वर्स सिलेक्शन से क्या होता है, जैसे मैं सिलेक्ट इन्वर्स करता हूँ, इन्वर्स सिलेक्शन से क्या हुआ है ना, अभी हमने ये सिलेक्ट किया था, बट जैसे हमने इन्वर्स किया, इन्वर्स मतलब उसका उल्टा हो गया। तो अभी हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया था, लेकिन इन्वर्स करने के बाद ये बैकग्राउंड सेलेक्ट हो चुका है। भी करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैंने डिलीट कर दिया। एक सेकेंड, ये है स्मार्ट ऑब्जेक्ट, तो ये डिलीट नहीं होगा, तो इसको हमने कंट्रोल जे करके बताता हूँ। कंट्रोल जे किया, तो जैसे ही कंट्रोल जे किया और ये लेयर हम बंद करेंगे, तो देखिए जो एप्पल जो था वो एप्पल सेलेक्ट ही नहीं हुआ था, जबकि हमने किया तो एप्पल था, पर हमने क्योंकि हमने इन्वर्स सिलेक्शन किया था इसलिए वो एप्पल हट कर बैकग्राउंड सेलेक्ट हो गया था। ठीक है, हम उसी की तरह ये इन्वर्स सिलेक्शन हमने हटा लिया है कंट्रोल जेड से अंडू करके। उसके बाद में फेदर है, फेदर यहाँ पर भी था और फेदर यहाँ पर भी है। तो वो वाला फेदर तो जो था ना वो एक ही प्रॉपर्टी के लिए था, ये वाला फेदर जो है वो एक अलग प्रॉपर्टी के लिए है। जैसे ही मैंने एक सिलेक्शन किया, जब भी आप सिलेक्शन करते हो और फेदर यूज़ करते हो तो ये उसके लिए होता है कि आपको हर बार करके फेदर यूज़ करना है। जैसे कि मैंने ये सिलेक्शन किया तो मैंने फेदर यूज़ किया और मैंने 10 का फेदर डाल दिया और ओके कर दिया। जैसे ही मैंने 10 का फेदर किया, ये यहाँ से हट चुका है क्योंकि ये उतने पिक्सल को छोड़ रहा है, उतने पिक्सल में फेदर नहीं आ रहा है, समझिए वो फेदर मर्ज जा रहा है पूरा, इसलिए उसकी जो डंडी है वो नहीं ले पा रहा है। तो जैसे ही किया और हमने कंट्रोल जे किया, तो देखिए देखा इसके एजेस। तो ये फेदर के साथ भी आप वहाँ से सेलेक्ट करके खेल कर सकते हो। आगे भी हम फेदर को बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होंगी, और ये क्लास थोड़ी बड़ी हो चुकी है लेकिन इंटरेस्टिंग होंगी। तो ये जितना भी मैंने आपको सिखाया है इसकी घर पे प्रैक्टिस करिए। आप जितने प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ध्यान में आएगा, आप जितना इन टूल्स के साथ खेलोगे आपको उतना समझ में आएगा। यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू, और थैंक यू वेरी मच। और अब मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, जल्द ही क्लास 3 अपलोड करेंगे। ओके, थैंक यू।